परमात्मा साकार है या निराकार। कोई कहता है परमात्मा साकार है, कोई कहता है निराकार है। ये सत्य भी है, परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। बस उसको समझने के लिए गुरु की कृपा और अपने विवेक की आवश्यकता है। परमात्मा साकार तो है ही, मगर निराकार इस प्रकार है जिस प्रकार फूल के अंदर खुशबू रहती है मगर फिर भी दिखाई नहीं देती, मगर हम उसे सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार दूध के अंदर घी रहता है मगर दिखाई नहीं देता है, अगर हमको घी निकालना है, घी को देखना है, तो पहले दूध का हमको दही बनाना पड़ेगा, फिर दही का मंथन करना पड़ेगा, उसे भिगोना पड़ेगा, तब जाकर घी हम निकाल पाएंगे, तब जाकर हम उस घी का दर्शन कर पाएंगे। जिस प्रकार किसी भी फल के अंदर देखने में स्वाद नज़र नहीं आता, मगर जब खाते तब उसका अनुभव होता है, इस प्रकार परमात्मा भी सबके अंदर निराकार रूप में व्यापक है। फूल पात में ही प्रभु सुगंध तेरी रहती है। सब जगह निराकार रूप में भी व्यापक है, साकार रूप में भी व्यापक है। परंतु हम जब बात निराकार की करते हैं तो बहुत से कम लोगों को ये बात समझ में आती है, समझ के परे लगती है, और जैसे कोई कटु वचन या कुछ कड़वा कह दिया हो ऐसा महसूस करते हैं। मीराबाई कहती है, मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा ना पीवे कोई, जो कोई भाई कड़वा पीवे सबसे मीठा होई। अर्थात हम सबको जिसे देखे उसे उनके बारे में हम जितनी अच्छी बात करेंगे, जितना अच्छा किसी इंसान के बारे में बोलेंगे या परमात्मा के साकार सर्वगुण रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी महिमाओं के बारे में बोलेंगे तो लोगों को सुनकर बड़ा ही आनंद होता है। इसी प्रकार हम किसी व्यक्ति के बारे में भी उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसको सुनकर बड़ा ही आनंद होता है, मगर उसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ कटु वचन, कुछ कड़वा बोल देंगे उसे, तो उससे सुनना बर्दाश्त नहीं होगा, उसे क्रोध आएगा, उसके अहंकार को चोट लगेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी को परमात्मा निराकार है ये जब बताने की या समझाने की चेष्टा करते हैं तो लोग इस पे बहुत कम लक्ष्य देते, उनको एक कड़वे नीम की जैसे लगता है। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं, मीठा राचे लोग सब मीठा उपजे रोग, मीठा राचे लोग सब मीठा उपजे रोग, निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। मीठा जितना ज़्यादा इंसान मीठा खाता है उतना ही उसको धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई रोग बढ़ जाते हैं मीठे खाने से। ठीक उसी प्रकार सर्वगुण भक्ति, सही मार्गदर्शन अगर सर्वगुण भक्ति के अंदर मिला हमको, तो हम सहज धीरे धीरे सर्वगुण भक्ति के माध्यम से भी नवदा भक्ति का आधार लेके हम पार हो सकते हैं। परंतु अगर सर्वगुण भक्ति के अंदर किसी ने हमको पथ भटका दिया, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि सर्वगुण भक्ति के अंदर कई प्रकार के जंजाल भी है। अगर परमात्मा का उसके अंदर अनुभव और परमात्मा का साक्षात्कार है, दर्शन है, तो उसके साथ साथ में सर्वगुण भक्ति के अंदर कई ऐसी विडंबनाएं, कई भ्रमनाएं, कई भटकाव भी है जिसके कारण इंसान भटक सकता है। मगर निर्गुण भक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं है। परमात्मा निराकार है जिसे ये समझ में आ गया, और वो उस निराकार को जो पूजने लग गया, उसे जो ध्यान लग गया, तो संसार के सभी भ्रम जालों से वो मुक्त होकर एक उस परमात्मा को सबके अंदर देखकर उसको अपने अंतर में भजने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दरियाव जी महाराज कहते हैं कि मीठा राचे लोग सब मीठा उपजे रोग। जितना मीठा खाएंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा रोग बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा हम सर्वगुण भक्ति के अंदर आगे बढ़ेंगे कि सतमार्ग पे सही दिशा हमको मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर हम पथ भटकाव होंगे, तो धीरे धीरे हमारा मनुष्य जन्म ऐसे भटकते ऐसे ही पूरा हो जाएगा। हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी जो भक्ति होगी वो सब आडंबरों के अंदर ही करते जीवन गुजर जाएगा।
निर्गुण गढ़वा नियमसा, जो परमात्मा है उसके जो निर्गुण स्वरूप के बारे जब हम हमको सुनते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि परमात्मा के बारे में, परमात्मा निर्गुण, इस बात के बारे में अगर हम किसी को बताते हैं तो जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उनको जो मार्ग उसको पाने का जो जरिया, जो तरीका संत महापुरुष बताते हैं वो कोई करना चाहता ही नहीं, बहुत कठिन लगता है। ऐसा करने से ऐसा होता हो गया क्या, लोगों की ये भी शंकाएं उपजती है, प्रकट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता भी है कि निराकार वस्तु, बहुत से लोगों को लगता है कि निराकार कोई वस्तु ही नहीं है, निराकार परमात्मा कैसे हो सकता है। परंतु जैसे कि मैंने बताया, जिस प्रकार दूध में माखन नहीं दिखाई देता, फूल के अंदर खुशबू नहीं दिखाई देती, फलों के अंदर जिस प्रकार स्वाद नहीं दिखाई देता है, गुड़ के अंदर मीठा नहीं दिखाई देता है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी ऐसे नजर नहीं आता। जब हम गुड़ खाएंगे तो अनुभव होगा, और अनुभव करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो जो अनुभव करने के लिए जो हमको जो मेहनत करनी है, वो मेहनत ही हमको कड़वापन लगता है, वो नीम की जैसे कड़वा लगता है। ये सब कुछ कौन करेगा? मेहनत करना तो दूर, उसको सुनने में भी लोग रुचि नहीं रखते हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जो। दरिया साहब जी कहते हैं, दरियाव जी महाराज, कि जो एक बार उस परमपिता परमेश्वर निर्गुण निराकार का जो अनुभव कर ले, उस अमृत तुल्य अमृत का, उस अमृत तुल्य परमात्मा के प्रेम का जो अनुभव कर ले, तो फिर देखो परमात्मा की धारा किस प्रकार बरसती है। और जब वो अनुभव हो जाएगा तब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप में उस निर्गुण ब्रह्म का ही भजन करोगे, उसे ही ध्याओगे, उसके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।